भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट का किया गया गठन। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन जिलानी ने उमेश त्यागी को बनाया यूपी का प्रदेश अध्यक्ष। दिनांक 273/2021 में मोहम्मद हुसैन जिलानी राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट देश भर में जिस प्रकार से सरकारों द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं, जिन फैसलों से जनता निराश है, लगभग 97 दिन हो गए किसानों का आंदोलन चल रहा है। 250 से ज्यादा किसान इस आंदोलन की भीड़ चढ़ गए हैं और सरकार जागने को तैयार नहीं है। भारत सरकार द्वारा 3 कृषि बिल पास किए गए हैं जो किसान विरोधी बिल है। समस्त किसान संगठनों की ये मांग है, भारत सरकार ये तीनों कानून वापस ले। सरकार कह रही है कि ये कानून किसान के फायदे के लिए है, लेकिन ये कानून केवल पूंजीपतियों के फायदे के लिए है। किसान को खत्म करना चाह रहे हैं, किसान उन बिलों को मंजूर नहीं कर रहा है, फिर भी सरकार ये तीनों काले कानून किसानों पर थोप रही है। जिस प्रकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने से सरकार इनकार कर रही है, उससे साफ साबित होता है कि इन तीनों काले कानूनों का फायदा किसानों को नहीं बल्कि सरकार चला रहे लोगों के उद्योगपति मित्रों को है। इसीलिए सरकार यह कानून वापस नहीं ले रही। भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट भारत सरकार से यह मांग कर रहा है कि इन तीनों कृषि कानून वापस ले और देश को बर्बाद होने से बचाए। देश भर में आकार मचा हुआ है, किसान कृषि करने से परेशान, व्यापारी व्यापार करने से परेशान, मजदूर मजदूरी करने से परेशान। देश के नौजवान बेरोजगार, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं। एक आम आदमी को अपना जीवन खुशहाली से बसर करना मुश्किल हो गया है। आखिरकार ऐसा क्यों है? सरकारें चुनी जाती है देश की भलाई के लिए, देश की जनता को फायदा पहुँचाने के लिए, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। हर तरीके से देश की जनता को नुकसान पहुंच रहा है। सरकारों द्वारा लाए जा रहे हैं कानून देश की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने कभी नोटबंदी के नाम पर तो कहीं जीएसटी के नाम पर तरह तरह की योजनाओं के तहत देश को बर्बाद कर रखा है। इन तमाम बातों को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट का गठन किया जा रहा है, क्योंकि किसान, मजदूर, गरीब, लाचार एवं दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट देश के हर राज्य में जाएगा और किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं के हक एवं सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। आज किसान के लिए जिस प्रकार से भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों ने आंख बंद कर रखी है, यह बड़े ही दुख की बात है। एक से एक 3 कृषि कानून लाकर किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि अब तक किसान का गन्ना भुगतान भी नहीं किया गया, न ही गरीब किसान का लोन माफ किया गया। और सरकार कहती है कि हम किसानों को फायदा पहुँचाना चाह रहे हैं। सरकार को अगर किसान का फायदा करना है तो तत्काल प्रभाव से गन्ने का भुगतान करे। गरीब किसानों के ऊपर जो लोन का कर्जा है उसको माफ करे, और अगर ज्यादा ही फायदा न पहुँचाना चाहती है तो कटाई के कट्टे का रेट कम करे, बिजली पर रेट कम करे, बीज खाद किसान के इस्तेमाल में आने वाली हर सामग्री पर रेट कम करे, डीजल का रेट 90 न करके 40-42 रुपए किया जाए। किसान का फायदा तब होगा। भारत सरकार 3 कृषि कानून पास करके कहती है कि ये किसानों के फायदे में है, जबकि ये सरकार चला रहे लोगों के पूंजीपतियों मित्रों के फायदे के लिए है, जिसको भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि गुफरान मलिक, फखरुल इस्लाम, हाजी खुर्शीद, करीमुद्दीन, मोहम्मद नावेद, नौशाद प्रधान, हाजी मतलूब गाना, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल माजिद जिलानी, अब्दुल वाहिद जिलानी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट का गठन किया गया है। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन जिलानी व प्रदेश अध्यक्ष उमेश त्यागी जी। आज ये गठन हमने इसलिए किया है कि हम इससे पहले यूनियन में काम कर रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि वहाँ यूनियन का काम नहीं, वो तो एक कंपनी बनकर रह गई है, इसलिए हमने उस यूनियन को इस्तीफा देकर ये अपनी यूनियन का गठन किया है। और अब हम रात दिन किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस तीनों कानून के अंदर चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दबे कुचले हो, इन सब का शोषण इन 3 काले कानून के अंदर है, जिसे हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मोदी जी जिद कर रहे हैं तो किसान भी जिद करेगा, क्योंकि ये देश युग युग से किसानों का देश है और इसमें आज़ादी, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुर्बानियां दी। आज जो सरकार में बैठे हैं बड़े पदों पर, मुझे लगता है कि इनके शायद बुजुर्गों ने भी इस लड़ाई में कुर्बानी ना दी हो। अगर कुर्बानी दी हुई होती तो दोबारा ये देश को गुलाम ना करते। पहले एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया और गुलाम हो गया। फिर हमारे बुजुर्ग 80-90 साल तक उनसे लड़ते रहे, तब जाकर अंग्रेज यहाँ से भागा। अब दोबारा फिर ये कंपनी आई,
पहले एक कंपनी थी, अब 2 कंपनियां हैं, अंबानी और अडानी, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। आप पत्रकार बंधु हैं, मेरे से भी बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से ये लोग हिंदुस्तान को बेचने पर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ की जनता अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो किसी सूरत भी इस देश को बिकने नहीं देगी। भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट किस एजेंडे से काम करेगी? जी, भारतीय किसान यूनियन का मूवमेंट का मेन एजेंडा क्या है? किस एजेंडे के ऊपर ये? मेन हमारा यही एजेंडा है कि किसान मजदूर दबा कुचला, जिसके साथ भी अत्याचार होगा वहाँ आपको किसान यूनियन मूवमेंट खड़ा हुआ मिलेगा भाई। हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें कोई लूट कसोट या वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष इन्हें हम नियुक्त कर रहे हैं। बड़े जिम्मेदार हैं और बढ़िया जुझारू और कर्मठ ईमानदार हमारे साथी हैं। ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे।